अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डी स्टूडेंट, हमने मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 12.6 है। आपको पता है कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह आपको लेक्चर मिल रहे हैं। तो अब चलते हैं जी, 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है 3 पार्ट पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अपलोड हो चुके हैं वीडियो। चौथा जो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल इन विच, हमारे पास 3 साइड गिवन है तो 3 एंगल फाइंड करने हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, हमने 2 यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। पहला जो फार्मूला लगाएंगे वह लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, फिर लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, उसके बाद हम तीनों एंगल फाइंड कर लेंगे और आखिरी में हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 से आंसर निकाल लेंगे। अब चलते जी अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने मेरे वीडियो में देखे होंगे वही रूल वही तरीका है जिस तरह मैं पहले कह रहा था। अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा जी यहाँ पे लिखा हुआ है साइड, एक साइड यानी कि बी साइड एंड सी साइड, 3 साइड बनाई हुई हैं। मैंने पहले भी क्वेश्चन के अंदर बताया था आपको साइड, तो अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास ये साइड्स हैं और 3 एंगल है हमारे पास। ये हमारे पास साइड है, इस साइड को हम कहते हैं सी, इस साइड को ए, इस साइड को बी, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा, ये हमारे गैमा और ये हमारे पास क्या होता है बीटा। बात समझ आ रही है। ये हमारे पास एंगल और साइड होती है जिसको हम क्लियर करते हैं। हमें साइड गिवन है और अंदर वाली साइड गिवन, एंगल गिवन नहीं है तो हम फाइंड करेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं बेटा जी पहले। तो देखिए जी यहाँ हेडिंग बनाता हूँ, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन बेटा जी हमने कोस बीटा से शुरू करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका प्रूफ भी मेरे यूट्यूब पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वो भी, उससे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ बी है तो बेटा यहाँ पे लगाएंगे बीटा। क्लियर हो गया। हम सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से कर रहे हैं। तो अब बी की वैल्यू पुट करते हैं जी, है 56.31 का स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 31.9 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है 40.27 का होल स्क्वायर -2 बेटा ए की वैल्यू है 31.9 और सी की वैल्यू हमारे पास है 40.27 और हमारे पास कोस बीटा इज़ नॉट गिवन, क्योंकि हमें साइड गिवन नहीं है तो जस्ट हमने ऐसी इसको लिख लिया। ठीक है जी, ओके। अब कैलकुलेटर की गेम है सारी, तो आप भी उठा लीजिएगा, मेरे पास भी कैलकुलेटर है। तो देखिए जी, ये लगाएंगे 56.31 एंड कैप 2, तो हमारे पास आंसर आएगा, जो पूरा आंसर है वही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 317808.161। दोबारा कर लेता हूँ, 56.31 मल्टीप्लाई 56.31, तो आंसर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है इक्वल टू, फिर आगे 31.9 कैप 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1017.61 प्लस और ये आएगा 40.27 कैप 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1621.0729 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 31.9 मल्टीप्लाई बाय 20.27, तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 2569.226। ये आ जाएगा कोस एंड बीटा। इन सब को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ ले जाएंगे जिसने हमने पहले किया बेटा। अब देखिए 3170.8161 माइन इक्वल टू 1017.61 प्लस 1621.6729, यहाँ पे आ जाएगा 2639.2829 माइनस 2569.226 कॉस बीटा। ठीक है जी। अब ये प्लस 1 नेगेटिव 317.0.8161 माइनस 2623 और आगे है जी 0.2829 इक्वल टू -25692226
कोस बेटा, ये पॉइंट के अंदर ना बेटा इतनी वैल्यू आ रही है, मैं सारी लिख रहा हूँ कि इशू ना बने। -3170.8161, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 531.5332। ये डिवाइड है तो इधर माइनस है, इसकी वजह से 2569.226 इक्वल टू यहाँ पे कोस बीटा, फिर यहाँ पे कोस इन्वर्स माइनस जो वैल्यू आएगी देखिए जी 531.5332 डिवाइडेड बाय 2569.226 किया। ओके, तो आंसर आ गया 0.20688। पॉइंट के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4, एक 8 को रिमूव कर दिया और यहाँ पर बेटा जब बीटा है तो हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है कोस इन्वर्स के अंदर। तो देखें जी, शिफ्ट और कोस लगा दिया और आगे लिखा 0.20868। तो ओके किया तो हमारे पास जो आंसर आया 78। हमारे पास आंसर अगर इसको हम डिग्री उसमें लिख देते हैं तो 78 डिग्री के अंदर डिग्री और 30 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अगर वैसे भी लिखें तो हमें इशू ना होना चाहिए, वैसे लिख दें तो बीटा की वैल्यू इधर भी लिख देता हूँ 78.065 ठीक है जी। दोनों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लॉ ऑफ साइंस को साइंस से साइन की तरफ मूव करेंगे तो हम यहाँ हेडिंग देते हैं बीटा की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो देखिए बेटा, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, रूल रेगुलेशन और एक ही तरीके से कर रहा हूँ जो मैं पहले करता रहा हूँ। तो लॉ ऑफ साइन को हम डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ साइन। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ साइन में बस क्या है, लॉ ऑफ साइन के अंदर में देखें यहाँ पर बीटा पता है तो हमें अल्फ़ा फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, यानी कि ऊपर हम लिखते थे a इंटू साइन अल्फ़ा इक्वल टू b, यानी कि बीटा हमें मालूम है तो हमने अल्फ़ा निकाल सकते हैं, फिर गैमा इजीली हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू बेटा यहाँ पे लिखी है 31.9 साइन अल्फ़ा नॉट गिवन, ऐसी आ जाएगा। b हमारे पास कितना है 56.31 और साइन हमारे पास और यहाँ पर लिखा हुआ है जो फिगर वो लगाता हूँ साइन 58.065 उम्मीद है कि यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं, हमने जो आपसे डिस्कस किया उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। तो अब यहाँ से हम आगे मूव करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी, तो हमने पहले जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं उसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चंस को। आप देखें इंशाअल्लाह आपको एक इजी मेथोडोलॉजी से करवा रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं बेटा जी। ओके, अब देखें हमारे पास ये फिगर है तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी करते हैं मगर वैसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। 31.9 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू 56.31 है और साइन की लगाएं वैल्यू, इधर उठाते हैं कैलकुलेटर। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन 78.0651, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.978 ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखें 31.9 ये डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई 0.9783 ये इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे ये आ जाएगी साइन अल्फ़ा और ये जो हमारे पास इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप लोग मैथडोलॉजी समझते हैं किस तरह हम करते हैं, जो टेक्निक है मैथमेटिक्स की वो उसको फॉलो किया मैंने और मल्टीप्लाई किया 31.9 और डिवाइड किया बेटा इसको 56.31 के साथ। तो मेरा जो आंसर है बेटा इसको इधर ले आऊँ तो साइन इन्वर्स स्टेप बचाया मैंने 0.5542 इक्वल टू अल्फ़ा। बेटा जी मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, वो लिखा साइन है तो साइन यहाँ पे ले आऊँ। अब हो गया शिफ्ट, साइन आ गया 0.5524, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर जो आएगा वो लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू, इस तरह लिख लें, डिग्री के अंदर भी लिख लें और वैसे भी लिख लें आप
कि इशू ना बने, ये भी ठीक है। और आगे इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं डिग्री के अंदर। तो डिग्री का साइन आप पता है कि मैं बटन बताता हूँ आपको, इस तरह वाला आपके पास बना हुआ है, उसको प्रेस करेंगे डिग्री में आ जाएगा, उसी को प्रेस करेंगे तो आप डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिग्री एंड 39 मिनट आ जाएगा। अब आखिरी हमारी जो बात है, अल्फ़ा भी गिवन हो गया, बीटा भी गिवन आ गया, और आप गैमा निकालना, तो बेटा जी हम लगाते हैं फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा की बेटा जो हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास जो हम लिख लेते हैं डेसिमल में, अल्फ़ा हमारे पास निकला है 33.6565, बीटा हमारे पास है 78.0651 प्लस गैमा इक्वल टू 180। गैमा इक्वल टू उठा के उधर ले जाएंगे 180 माइनस 33.6565 माइनस 78.06116। गैमा की निकालते हैं वैल्यू बेटा जी, 180 माइनस 33.6565 माइनस 78.0651, तो आंसर आएगा हमारे पास 68। हमारे पास क्या जाएगा 68.2784। अगर इसको भी डेसिमल में लिख दूँ मैं, तो इसका जो आंसर आएगा बटन प्रेस करके 68 डिग्री और 16 मिनट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप इसको अपनी कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व आउट कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप कभी इसी मेथोडोलॉजी करें तो आपका यही आंसर आएगा। आप इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रेस करता हूँ जी। लॉ ऑफ साइन ऐसे रहेगा हमारा, ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी तो इसलिए मूव करना पड़ेगा। लॉ ऑफ साइन आपको याद हो गया, इसका प्रूफ भी मेरे यूट्यूब मौजूद है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसको आप ज़रूर इंशाल्लाह कीजिएगा। कोई इशू हुआ तो मुझसे रब्ता भी कर लीजिएगा। अब देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो हम लिखते हैं आपके सामने, इसी का पार्ट है, एक ही तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे जी, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है a इक्वल टू 4584, b इक्वल टू 5140, c इक्वल टू 36 2 and 4। ठीक है जी, इसकी मदद से आपने सॉल्व आउट करना है। तो लेट्स सी, वैल्यू वही है जो हमें पता है, हमने जो 2-3 साइड गिवन है, हमें 3 एंगल गिवन करने हैं, वही लॉ ऑफ कोसाइन साइन और इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180। तो स्टार्टिंग हमारे लॉ ऑफ कोसाइन से है, लॉ ऑफ कोसाइंस। तो लॉ ऑफ कोसाइन में लगाएंगे फार्मूला बी स्क्वायर, जिस तरह पहले करते रहे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास है 5140 का स्क्वायर, ए की है 4584 का स्क्वायर, सी की वैल्यू है 3624 का स्क्वायर, ए की वैल्यू है 4584 और सी की वैल्यू है 3624 और कोस एन बीटा। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने 51 का लेंगे तो मेरे पास है 2641 9600 और आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 36 वाली जी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 13176 प्लस, फिर आगे हमारे पास जैसी वैल्यू आएगी 45, हम इसको 36 वाला है, इसकी वैल्यू आ गई। और बल्कि इसको कर लेते हैं, कैलकुलेटर पर गलती के चांस ना बन जाए। मैंने कैलकुलेट किया मगर इधर से ना प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे मेरे लिए और आपके लिए। रिपीट कर लेते हैं जी, आसानी के लिए मुश्किलात ना क्रिएट कर लें, तो टाइम लग जाए कोई बात नहीं, मगर गलती ना हो, दोबारा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है।
इंटू यहाँ पे लिखेंगे 21013056 प्लस 133624 कैप 2 36112376 माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4584 3624 ये हो जाएगा 33224832 कोस बीटा। ठीक है जी। अब ये प्लस करेंगे, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको, क्योंकि आपको पता है स्टेप मुझे छोड़ेंगे तो जल्दी जल्दी हमारा ये वाइंड अप होगा। कोस बीटा ये दोनों को ऐड कर लें 21013056 प्लस 13133376 ऐड किया इनको, या प्लस है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा -34146432। इसको इससे डिवाइड किया हमने, पहले इसको माइनस कर लें 26419600, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा -77268832। ये यहाँ पे मल्टी है तो यहाँ डिवाइड 33224832। ये जगह बीटा या साइन था, यहाँ पे कोस इन्वर्स हो जाएगा, आपको बेहतर पता है इसका। कोस इन्वर्स इसको डिवाइड करके यहाँ लिखूँगा और पी की लिख दूँगा वैल्यू। ठीक है जी। अब देखो जी, इसको डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाय 33224832, इसका आंसर आएगा 0.2325। अब आएगा शिफ्ट कोस 0.2325, इसका आंसर आएगा 76.555 एंड 6। लगाएंगे डिग्री का साइन, तो बेटा यहाँ पे आएगा बीटा इक्वल टू 76 डिग्री 33 मिनट। बेटा ये हमारे बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे लिए लॉ ऑफ साइन को साइन के बाद लॉ ऑफ साइन की तरफ मूव करें, तो देखिए जी लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या है। लॉ ऑफ साइन देखें काफ़ी बोल्ड हो गया, मार्कर चेंज हो गया इसलिए, तो इसको रखते हैं साइड पे, इसी से करेंगे काम। अच्छा, लॉ ऑफ साइन है तो हमारे पास वही अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, ये हो जाएगा ए इक्वल टू साइन अल्फ़ा और बी इक्वल टू साइन बीटा। ठीक है बेटा, आपको ये फार्मूला याद है, इसका प्रूफ भी मौजूद है यू पे। 4584 इक्वल टू साइन अल्फ़ा नॉट गिवन, बी की वैल्यू है 514640 और साइन आ गया बी की वैल्यू बेटा हमारे पास बीटा की वैल्यू है, हमने इसको डेसिमल वाला लिख लेते हैं 76.555 एंड 6, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4584 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू 5140 डिवाइडेड बाय, तो साइन के लगाते हैं जी वैल्यू, तो ये लगाया साइन 76.6 एंड 0, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा हमारे पास 0.972 एंड 5। ठीक है बेटा, अब शफल करेंगे जी, ये 4584 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9725, ये मल्टी तक गया, ये डिवाइड 5140 इक्वल टू साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन इन्वर्स हो जाएगा, ये वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू गिवन और अल्फ़ा की हम आगे से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें जी, लेट्स सी क्या आता है हमारा आंसर। मल्टीप्लाई बाय 4584, ये आ गया डिवाइडेड बाय 5140, तो यहाँ पर साइन इन्वर्स की वैल्यू आ गई 0.867 एंड 3। अब साइन इन्वर्स निकालते हैं, शिफ्ट साइन 0.867 एंड 3 ओके किया तो हमारा बेटा ये आंसर आ गया। इसको अगर ऐसे लिखें अल्फ़ा इक्वल टू 60146 आगे समथिंग जो भी है, तो यहाँ मैं डिग्री में लिखूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 60 डिग्री 8 मिनट। ठीक है बेटा, आगे वही फार्मूला जो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 180 वही लगाएंगे, इससे पहले लगाया था हमने। तो डेसिमल वाली भी लिखता हूँ वैल्यू यहाँ पे। अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे है 66.146 प्लस
और बी हमारे पास 76.555 लेते हैं यहाँ पे 3 डिजिट प्लस इक्वल टू 180। तो 180 इक्वल टू माइनस 66.146 माइनस 6.555 गैमा इक्वल टू आंसर निकालेंगे इसका। देखिए जी 180 माइनस 66.146 माइनस 76.000 तो आंसर आएगा बेटा हमारे पास डिग्री के अंदर 37 मिनट और 17 सेकंड। ठीक है जी, डेसिमल में लिख सकते हैं आप। ये था हमारा दूसरा लास्ट क्वेश्चन था इसका यानी पहले क्वेश्चन का। अब आगे जो हम जाएंगे स्क्रीन आप ले लें साथ। अब हम एक नया स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। जो स्टेटमेंट हमारे पास है बेटा वो देख रहे हैं, फाइंड द सिंपल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हमने जब सिंपल एंगल की बात आ जाए या लार्जेस्ट एंगल की बात आ जाए तो इसके क्वेश्चन के अंदर जो मैं डिस्कस करना सिंपल एंगल है। सिंपल एंगल याद रख लीजिएगा, जब हमारे पास किसी भी साइड की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट होगी वो हमारा सिंगल एंगल होगा। ठीक है, सपोज अल्फ़ा भी हो सकता है, यानी कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, ये 3 साइड है। इन साइड में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो हमारे पास जो होगा वो एक एंगल होगा। अगर ए है तो अल्फ़ा हमारे पास एंगल होगा, बी है साइड तो बीटा हमारे पास एंगल होगा, सी है साइड तो हमारे पास गैमा एंगल होगा। याद रखिएगा। तो इसके अंदर जो छोटी वैल्यू बेटा जी अल्फ़ा ए जो है 33 मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फिर आपको सामने लिखा हुआ नज़र जब आएगा तो आप ईज़िली इसको सेलेक्ट कर लेंगे सर कि ये छोटी वैल्यू है। तो इसको मैं रेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, उसकी तरफ मूव करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान, हमने बड़ी अच्छी तरीके से इस वीडियो को हमने बाय तकमील तक पहुँचाया अल्लाह के करम और फजल से। अब देखिए ज़रा आगे मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में वह लिखा हुआ है ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, उसको ज़रा मैं आपको सामने लिखता हूँ। इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 जो है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द SMALLEST स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC। और यहाँ पर बेटा जी हम लिखा हुआ एंगल A इक्वल टू 37.34, B इक्वल टू 3.24 और C इक्वल टू 35.06। ठीक है जी। और इसको भी याद कर लीजिएगा, जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो अल्फ़ा वो बीटा होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो एंगल होता है वो बीटा होता है। मगर आप देखते हैं यहाँ पर मैंने पहले जो बताया आपको कि जिसकी साइड छोटी होगी वो स्मॉलेस्ट एंगल है। देखिए साइड किसकी छोटी है बेटा जी, ये बी वाली छोटी है। इट मीन के बीटा हमने फाइंड करना है। तो हमने यहाँ लिख देंगे जो एंगल हमने फाइंड करना है तो हमने क्या फाइंड करना है जी, बीटा फाइंड करना है। तो बेटा जी लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। देखें जी लॉ ऑफ कोसाइन आप जानते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है जी, लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं और आप आंसर निकालें। तो यहाँ पर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC। ठीक है, और ये जगह कोस बीटा, तो हमने बीटा फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू बेटा जी 3.24 का स्क्वायर, ए की वैल्यू है 37.34 का स्क्वायर और सी की वैल्यू है 35.06 का स्क्वायर। 2 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास 37.34 और सी की वैल्यू है 35.06 और कोस बीटा हमें नॉट गिवन है तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए हम इसका निकाल लेते हैं जी। स्क्वायर लिखा 3.24 कैप 2, ये जगह 10.4976 इक्वल टू ये है जी 37.34 कैप 2, यह जगह 1394.2756 प्लस 35.06 कैप 2, यह आ जाएगा 1229.2036 माइनस, इसको डिवाइड करें 2 मल्टीप्लाई 37.34 मल्टीप्लाई बाय 35.06, तो यह आ जाएगा 2618.0
2808 कोस एन बीटा, दोनों को ऐड करके यहाँ पर जाकर क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा, इक्वल टू -2618.2808 कोस बीटा। तो देखिए बेटा इसको ऐड करते हैं, 1394.2756 प्लस 1229.2036 ओके किया तो यहाँ पे आएगा 23.4792 माइनस 10.4976, ठीक है जी। अब 2 ये भी ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लिखी वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा -26.2.9816, इसको डिवाइड करेंगे, -2618.2808 इक्वल टू कोस बीटा, ये हो जाएगा कोस इन्वर्स इक्वल टू ये कोस इन्वर्स आ जाएगा और इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बेटा जी इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2618.2808, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 0.997679, ठीक है। कोस इन्वर्स लेना तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे शिफ्ट कोस 0.9979 यहाँ पर ओके किया तो हमारे पास डिग्री का लगाएंगे साइन, 3 डिग्री 47 मिनट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। यहाँ तक हमने जो बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको इजीली फाइंड आउट कर लिया। आप भी खुद कीजिएगा, इसका कोई प्रॉब्लम हो तो ताहिर लर्निंग में आप रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।